अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वक्त था कि जब मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर सच्चे समझे जाते थे। मुसलमानों के बारे में पूरी दुनिया के अंदर ये कहा जाता था कि मुसलमान अमानत में ख़यानत नहीं करता, मुसलमान दूसरे का हक़ नहीं मारता। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ को जब पढ़ोगे तो पता चलेगा मुशरिकीन मक्का हुजूर को अमीन और सादिक कहा करते थे। जब हुजूर ने हिजरत फरमाई तो उस वक्त भी हुजूर के पास दूसरों की मुशरिकीन मक्का की जो हुजूर से मुसलमानों से दुश्मनी रखते थे, जानी दुश्मन थे, उनकी अमानतें हुजूर के पास रखी हुई थी। जब मुशरिकीन मक्का, कुरैश, गैर मुस्लिम, आप हिस्ट्री पढ़ो इस्लाम की तो पता चलेगा कि वो अपनी बेटियों तक को मुसलमानों के घरों में महफूज समझते थे। अपनी कीमती कीमती चीज़ें अमानत के तौर पर मुसलमानों के पास रख कर जाते थे, क्योंकि उनको यकीन था इस बात पर कि अगर हम 50 साल के बाद भी वापस आएंगे तो हमारी अमानत महफूज हमें मिलेगी। वो अपने घर से ज़्यादा अपनी चीज़ों को मुसलमानों के पास महफूज समझते थे। आज बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम और आप झूठ बोलने वाले हद से ज़्यादा हो चुके हैं। पल पल में झूठ, दिन भर में न जाने कितने झूठ बोल जाते हैं। धोखा देने वाले आज मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है। झूठ बोलने वाले, ज़मीनों को दबाने का काम, दूसरों के हक़ मारना, किसी का पैसा मारना, ये चीज़ें बहुत कॉमन आज हमारे माशरे में हो गई हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमान सब कुछ हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता, अमानत में ख़यानत करने वाला नहीं हो सकता। गुनाह करना अपनी जगह है लेकिन दूसरों के हक़ मारना कि किसी ने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, किसी ने उधार पैसे लिए थे और इस नीयत से लिए कि इसके मैं वापस ही नहीं करूँगा। 1,000 रुपये आज हम दूसरे के मारकर खुश होते हैं। 500 का नोट आप सड़क पर डाल दो, पलक झपकते ही वो 500 का नोट गायब हो जाएगा। आज ये कंडीशन हम लोगों की हो चुकी है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हालांकि ये चीज़ें इस्लामी तालीमात के बहुत अगेंस्ट हैं। एक वक्त वो था और एक वक्त आज है। हालांकि अगर आप गौर करेंगे तो इस्लाम से जो लोग मुतासिर हुए हैं, यानी गैर जो इस्लाम से मुतासिर हुए, वो इस्लाम को पढ़कर इतने मुतासिर नहीं हुए जितना इस्लाम को अमली तौर पर मुसलमानों की लाइफ में देखकर वो मुतासिर हुए। जब सहाबा इकराम इंडिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो जो गैर मुस्लिम हजरात हैं वो सहाबा इकराम के अमल को देख के मुतासिर हुए। उनकी ईमानदारी, उनकी दयानतदारी, उनकी सच्चाई, उनके जो है ना इस तरह से दूसरों की अमानत को अमानत समझना, किसी का हक़ ना मारना, तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी, इन चीज़ों को देखकर वो लोग इस्लाम से मुतासिर हुए कि इस्लाम ये है। जब इस्लाम इतना खूबसूरत है तो हम इससे दूर क्यों रहें। आज इन्हीं चीज़ों को देखकर गैर मुस्लिम मुसलमानों से भागता है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला, मुसलमान वादा खिलाफ़ी करने वाला, मुसलमान अमानत में ख़यानत करने वाला। हालांकि ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप इस बात पर गौर करें और अमानत अदा करने वाले बने, सच बोलने वाले बने, दूसरों का हक़ अदा करने वाले बने, वादा खिलाफ़ी ना करने वाले, वादे को पूरा करने वाले बने। एक बहुत बेहतरीन ख़बर सुनने को मिली जिससे दिल बाग बाग हो गया। देखो, आजकल के वक्त में अगर 2,000 रुपये भी किसी को मिल जाए तो वो ये सोचता है कि बस कैसे ही ये 2,000 रुपये मुझे वापस ना करना पड़े। धोखे से अगर चीज़ चली जाए बस। इसीलिए आप देखें छोटी छोटी चीज़ों पर एग्रीमेंट होते हैं। पहले ये एग्रीमेंट कुछ नहीं हुआ करते थे। मुसलमान की ज़बान ही काफ़ी हुआ करती थी। आज तो जो है ना 10,000 रुपये भी रह जाते हैं तो आदमी एग्रीमेंट करवाता है, वीडियो कॉल, वीडियो रिकॉर्डिंग करता है सबूत के तौर पर, क्योंकि पता है कि धोखाधड़ी बहुत कॉमन हो चुकी है। आप एक ज़मीन ख़रीदें और उस ज़मीन पर 2 महीने के लिए ना जाएं, पता चलेगा कि इतने फिट ज़मीन आपकी मार ली गई और ढिठाई के साथ उस गलत काम पर सफाइयाँ दी जाती हैं। अफसोस की बात यह है, मध्य प्रदेश के देवास में एक शख्स जो मुसलमान भाई है हमारा, उसने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। 4 लाख रुपए से ज़्यादा इसके अकाउंट में आ गए। आजकल अगर 4 लाख रुपए किसी के अकाउंट में आ जाए तो वो तो पागल हो जाएगा, मेरी लॉटरी लग गई। जिस शहर में रह रहा होगा उसी से गायब हो जाएगा, देना ना पड़े, और देने की नीयत भी नहीं होती आदमी की, है ना। 4 लाख रुपए। देवास के ये हमारा मुसलमान भाई है, इनका नाम है यूनुस। यूनुस के अकाउंट में एक दूध के व्यापारी हैं नीलेश नानवानी, गलती से होता है ना, एक दो नंबर इधर से उधर हो गए तो ये पेमेंट डाल रहे होंगे। सनीचर को 13 दिसंबर को दिनेश नानवानी ने 4,43,000 रुपये की एक बड़ा अमाउंट होता है 4,43,000, वो उन्होंने ट्रांसफ़र किया कहीं और वो गलती से यूनुस के खाते में ट्रांसफ़र हो गया। अब जब यूनुस के पास मैसेज आया, यूनुस को पता चला कि 4,43,000 रुपये
तो ईमानदार आदमी जो है ना वो परेशान हो जाता है कि भाई ये किसके 4 लाख रुपए मेरे पास आ गए। वो टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसको पर सुकून नहीं मिलता कि भाई ये 4 लाख रुपए मेरे पास क्यों आ गए। और जो दूसरों के हक मारने वाला आदमी होता है, बेईमान होता है, वो खुश होता है 4 लाख रुपए आ गए, जल्दी से खर्च करो, इससे पहले कि वो ब्लॉक करवाए या कुछ और करवाए, जल्दी से निकालो, खर्च करो बस, इससे पहले कि मेरा कार्ड ब्लॉक हो जाए। तो अब जब मोहम्मद यूनुस को पता चला तो इन्होंने जो है ना नीलेश नानवानी को कॉल लगाया और कहा कि भाई आपका ये 4,43,000 रुपये आ गया है और मुझे पता है गलती से आ गया है। अब नीलेश नानवानी तो परेशान थे कि यार आदमी 4 लाख रुपए चले गए, कौन जल्दी से मानता है, चलो एग्रीमेंट कर लेंगे, आधे आधे पे हो जाएगा कि भैया तुम आधे रख लो, आधे मेरे वापस कर दो, है ना, जैसे तैसे मनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जैसे ही यूनुस ने कॉल किया नीलेश नानवानी को, तो नीलेश नानवानी इससे पहले कुछ कहते यूनुस ने कहा कि भाई आपका अमाउंट आ गया, ये आइए अपना अमाउंट लेकर जाइए। अब नीलेश नानवानी जो है ना एकदम हैरान कि यार ऐसा बंदा जो मुझे कॉल करके कह रहा है कि भैया अपना अमाउंट लेकर चले जाओ। और मोहम्मद यूनुस ने यह भी कहा कि ये पैसा मेरा नहीं था, ये किसी और की मेहनत की कमाई थी, अगर मैं ये पैसे अपने पास रख लेता तो मुझे चैन नहीं मिलता। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है और मुझे खुशी है कि मैं उस भाई की मदद कर सका जिसका पैसा गलती से मेरे पास आ गया। और ये बातें सुनकर, और यूनुस ने यह भी कहा, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि किसी का हक़ ना मारो, किसी का हक़ ना मारो। और मज़ा तब है कि जब आप हक़ मार सकते थे तब आप हक़ ना मारो। एक तो होता है ना कि कानून की वजह से और लिखित पढ़त की वजह से आप बेईमानी करना अंदर से चाहते थे लेकिन बेईमानी करने का मौका नहीं मिला, तो ये ईमानदारी नहीं होती है। ईमानदारी इसको कहते हैं कि आपको बेईमानी करने का भरपूर मौका मिला, आप चाहते तो ये पैसा मार सकते थे, ये पैसा अपने पास रख सकते थे, लेकिन उसके बावजूद आपने उस पैसे को वापस कर दिया अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की तालीमात पर अमल करते हुए। इसको ईमानदारी कहा जाता है। एक आदमी को चोरी करने का मौका ही ना मिले, एक आदमी को चोरी करने का मौका मिले फिर वो चोरी ना करे, तब उसकी बात होती है कि हाँ यार ये बात है। तो इन्होंने ये भी कहा, पैसा पाकर जो है ना दूध कारोबारी नीलेश नानवानी खुश हो गए, उनकी आंखें नम हो गईं और मन में खुशी थी। उन्होंने मोहम्मद यूनुस का धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे ईमानदार लोग आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा, मैं मोहम्मद यूनुस भाई का दिल से आभारी हूँ। 4,43,000 रुपये का नुकसान मेरे लिए बहुत बड़ा होता। यूनुस भाई ने जो किया वो सिर्फ ईमानदारी नहीं बल्कि मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये पूरी खबर है। इससे एक तो हिंदू मुसलमान के बीच जो नफरतों का बीज बोया जा रहा है हमारे मुल्क में, उसमें इंशाअल्लाह ये आग में पानी डालने का काम करेगी। जो नफरत की आग है ना, तो उसमें मोहब्बत का पानी इंशाअल्लाह पड़ेगा और ये आग में काफ़ी हद तक कमी आएगी। इस तरह के पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर भी करना चाहिए और इस मौके पर हम मुसलमानों को ये अज़म करना चाहिए कि इंशाअल्लाह हम पूरी ईमानदारी के साथ हक़ अदा करने वाले बनेंगे, सच बोलने वाले बनेंगे, वादा पूरा करने वाले बनेंगे। आप यकीन मानिए कि अगर हम और आप सोच लेना कि इंशाअल्लाह हम इस्लाम पर अमल करेंगे, गैरों को सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें कि हमारा इस्लाम ही है, वो हमारे अमल से इस्लाम को पहचानेंगे। आज जबकि कदम कदम पर धोखा है, कदम कदम पर दूसरे के माल को छीनने की और मारने की कोशिश की जा रही है। अरे बेवाएं और गरीबों का माल तक लोग नहीं छोड़ते हैं। इतनी आंखों में से शर्मो हया लोगों के ख़त्म हो गई है। उस मौके पर मोहम्मद यूनुस ने जो काम किया है ये वाकई बहुत बड़ा है, काबिल तारीफ़ है और ऐसे कामों की हमें सराहना करना चाहिए। ऐसे कामों को हमें सोशल मीडिया पर हाईलाइट भी करना चाहिए। देखो, बाज़ लोग कहते हैं ना कि इस्लाम में ये है कि जहाँ भी काफिर मिल जाए तो मारो काटो उसको लूट लो। अरे भाई, अगर इस्लाम की ये तालीम होती तो मोहम्मद यूनुस पैसे को वापस नहीं करते। मैंने कई बार इस बात को कहा है, जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के बीच में मुसलमानों और इस्लाम के लिए नफरत फैलाई जाती है, मीडिया जिस तरह से खबरों को दिखाता है, मैंने कई बार कहा है, फिर कह रहा हूँ कि किसी मुसलमान का कोई अमल अगर कुरान और हदीस के मुताबिक है तो वो इस्लाम का अमल कहलाएगा, वो इस्लाम की तालीमात कहलाएंगी। और अगर किसी मुसलमान का कोई अमल इस्लाम और कुरान के ख़िलाफ़ है तो वो फिर इस्लाम का अमल नहीं कहलाएगा, वो इंडिविजुअल और वो गुमराह कहलाएगा, जिसको कुरान मजीद में कहा है वलज़ालिन, जिसको कुरान में कहा गया है फसाद, जिसको कुरान में कहा गया है भटके हुए लोग, उनमें इनका शुमार होगा। वो इस्लाम और मुसलमान, वो इस्लाम और कुरान की तालीमात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है
मेरी चंद बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। मोहम्मद यूनुस साहब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनको साबित कदमी अता फ़रमाए, इसी तरह से इस्लाम का पैगाम आम करने की इनको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।